जय हिंद दोस्तों। मैं उत्तम कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल यूके जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई के प्रति मगन होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग जो है कि वो बायोलॉजी की क्लास करेंगे। कौन चीज के क्लास करेंगे? वो बायोलॉजी की क्लास हम लोग रेगुलर वे में करेंगे और एक प्लेलिस्ट के माध्यम से करेंगे। आज का क्लास जो है दोस्तों, वो हमारा बायोलॉजी का जो है कि इंट्रोडक्शन क्लास है। आज की क्लास से हमारी बायोलॉजी की जो क्लासेस होगी उसकी शुरुआत होगी। तो दोस्तों, आप सभी हमारे इस चैनल पर बने रहें और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, अपने तैयारी के लिए, अपने जो है कि सपनों के लिए दिन रात मेहनत करें ताकि उस सपनों को हासिल कर सकें। इसलिए आप सभी हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ें और अपने जीएस की जितने भी हो, या वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सारे चीज़ों को भी मैं अवेलेबल आपके इस चैनल पर करा दूंगा। तो आप सभी हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्त भाइयों को भी इसके बारे में जानकारी दें ताकि उनको भी ये सुविधा मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे अपने जो है कि टॉपिक के ऊपर चलेंगे और जो कि क्या बातें हैं, क्या चीजें पढ़नी है, कौन सी चीजें हम लोगों को पढ़नी है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि इम्पोर्टेंट हो, उन सारी चीजों को भी पढ़ना है। थ्योरी के रूप में पढ़ना है, प्रैक्टिकल के रूप में पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव मार्क्स के साथ भी हम लोग को चीजों को पढ़ते हुए चलना है। तो आप सभी हमारे इस चैनल यूके जीएस एकेडमी से जुड़ जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या बायोलॉजी। बायोलॉजी होता क्या है? देखिए, बायोलॉजी दोस्तों को होता है जीवधारियों का वर्गीकरण। यानी कि धरती पर जितने भी जीव हैं, क्या है कि धरती पर जितने भी जीव है उन जीवों का वर्गीकरण ही बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? उन सारे जीवों का वर्गीकरण ही बायोलॉजी कहलाता है। वर्गीकरण मतलब क्या कि इसको दूसरे ग्रुप, किसी जीव को दूसरे ग्रुप में डाल दिए। कोई मान लो मनुष्य है, मनुष्य एक जंतु के रूप में आ गए तो उनको एक अलग संज्ञा मिल गई, अलग ग्रुप मिल गई जो है कि एक पोषकीय जीव है, जीवाणु है। उन सारे चीजों के वर्गीकरण को ही हम लोग क्या बोलेंगे? बायोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? वो बायोलॉजी बोलेंगे। इसलिए बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं बड़ा मस्त होते हैं। क्या होता है? बहुत ही मस्त होते हैं। तो आप सभी इसको पढ़ने में एकदम जो है कि आप लोगों को भी आनंद आएगा और हमें भी पढ़ाने में आपको जो है कि आनंद आएगी। तो जो है कि आपको थोड़ा क्लासेस लंबा हो सकता है, धैर्य बना कर रखना होगा। स्किप ना करें वीडियो को। यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो क्या होता है कि कोई भी पॉइंट छूट जाता है। इसलिए वीडियो को जो कि पूरा वॉच करना है, पूरा देखना। तो क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी बना जाएगा और मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपका माइंड में सीधा अटैक करेगा। इसीलिए देखिए, जीवधारियों का वर्गीकरण ही क्या कहलाता है दोस्तों? बायोलॉजी। देखिए, बायो मतलब क्या होता है, एक पॉइंट हमने लिखा है, आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड कराऊंगा मैं। सारी चीजें जो कि नोट्स के रूप में, नोट्स के भी में प्रोवाइड कराऊंगा। और जो कि दोस्तों आप खुद से अपना नोट्स बनाते हैं ना, खुद से अपना नोट्स बनाते हैं तो क्या होता है कि आपको चीजें दोबारा समझ में आती है। क्या होती है? दोबारा समझ में। मान लीजिए आप पढ़े, एक बार समझ गए, उस चीज को रिपीटेड बार से दूसरी बार में लिखिए, कॉपी में नोट्स बनाए, तो क्या होगा कि चीजें एक एक बार पढ़े और एक बार लिखे तो उसका दोबारा यूज हमने कर लिया। तो दोबारा यूज करने से क्या होता है कि माइंड में वो चीजें सेट हो जाती है। इसलिए स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से और अपने जो कि कॉपी में नोट्स बनाना चाहिए, ना कि हमने कहीं बाजार से किताब ले लिया, किताब के भरोसे नहीं। अपना कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाइए। उससे क्या होगा कि आप कहीं भी भूल जाते हैं तो नोट्स को देख लीजिए, क्योंकि वो चीज आपके दिमाग में सेट होता है। जो आप लाइव क्लासेस में पढ़ते हैं वो चीजें आपके दिमाग में सेट होता है। और जहां कहीं भी मगर मान लीजिए कि कहीं भूल जाते हैं तो क्या होता है कि उन चीजों को आप एक बार पढ़ लेते तो फिर से वो माइंड में वो चीजें आ जाती है। इसीलिए आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, मेरा सजेशन यही है। नोट्स बनाते थे क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बनते हैं वो आपके डायरेक्ट माइंड में सेट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप अपना खुद से कॉपी लें, एक पेन लें और अपना नोट्स स्वयं बनाएं, खुद बनाएं। ठीक है दोस्तों, देखिए बायो मतलब क्या होता है दोस्तों? बायो मतलब होता है जीवन। बायो मतलब क्या होता है? जीवन। और लॉजिस मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है दोस्तों? तो अध्ययन होता है। बायो मतलब होता है जीवन और लॉजिस मतलब होता है अध्ययन। यानी कि जीवन के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? जीवन के अध्ययन को ही, जीवन के अध्ययन को ही जो है कि वो बायोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बायोलॉजी।
क्या बोला जाता है दोस्तों, यानी कि जीवन प्लस अध्ययन, दो चीज जब मिल जाते हैं तो बायोलॉजी का निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण होता है, तो बायोलॉजी का निर्माण होता है। जीवन मतलब होता है लाइफ और अध्ययन मतलब स्टडी। लाइफ का स्टडी आप जब करते हैं तो उसी चीजों को हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में ही पढ़ लिया कि जीवधारियों के अध्ययन को ही जीव विज्ञान कहा जाता है, समझ गए। अब एक बात और है कि नोट में हम लोग आएंगे, एक हमने महत्वपूर्ण यहाँ से जो है कि क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनता है। देखिए क्या क्वेश्चन बनता है, इन्होंने क्या कह रहा है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क जो दोस्तों वो फ्रांस के रहने वाले हैं तथा ट्रेविरेनस जो है कि वो जर्मनी के रहने वाले हैं नामक वैज्ञानिक ने इसका जो है कि सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने किया था, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस और लेमार्क दो वैज्ञानिक थे। एक फ्रांस के वैज्ञानिक कौन है, वो डेनमार्क। उसके बाद ट्रेविरेनस जो है कि वो जर्मनी के वैज्ञानिक है दोस्तों। कहाँ के जब वैज्ञानिक है, तो वो जर्मनी के वैज्ञानिक है। तो समझ में आ गया। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने ही, एक तो फ्रांस के थे और दूसरे वैज्ञानिक हमारे जो वो जर्मन, इन दोनों ने ही सर्वप्रथम जो है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। आपसे एग्जाम में पूछा जाए जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, तो या तो डेमार्क दिया होगा या फिर जो कि ट्रेविरेनस दिया होगा या फिर दोनों दिया होगा। यदि आपको ऑप्शन में दोनों देखने को मिल जाए तो आपको दोनों के साथ चलना है, या फिर इनमें से एक कोई दिख जाए तो उनके साथ भी आप चल सकते हैं, ठीक है। तो इसका सर्वप्रथम उपयोग यानी कि प्रयोग कब किया गया था, तो 1801 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। सन 1801 ईस्वी में, कितना में किया गया था, तो सन 1801 ईस्वी में। देखिए डेमार्क और ट्रेविरेनस ने जो है कि किसका जो कि प्रयोग किया, किसका सर्वप्रथम प्रयोग किया, सबसे पहले किसका प्रयोग किया, जीव विज्ञान का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। लेमार्क कहाँ के हैं, तो वो फ्रांस के, और ट्रेविरेनस जो है कि वो जर्मनी के रहने वाले। तो यहाँ तक कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आया, हालांकि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए अब आइए एक नीचे पॉइंट हमारा है अरस्तु। अब देखिए अरस्तु हमने कहीं पहले, हमको लग रहा है कि हमने कहीं सुना हुआ है, अरस्तु सुने हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है। देखिए अब जो है कि इन चीजों को हम अपने अनुसार क्लियर करेंगे। देखिए अरस्तु जो है दोस्तों वो पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों का विचार प्रकट किया। मतलब क्या हुआ कि पौधा, मान लीजिए ये पौधा है, पौधा और जंतु भेड़ बकरी मान लिए इत्यादि, तो पौधों और जंतुओं के बारे में इन्होंने विचार प्रकट किया। किसके बारे में दोस्तों, तो लेमार्क किसके ज्ञाता है, लेमार्क जो किसके ज्ञाता है, जीव विज्ञान में किसके ज्ञाता है, तो जीवन तथा पादपों के ज्ञाता है, समझ गए। तो जो कि अरस्तु जो है दोस्तों वो पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों का विचार प्रकट किया। यानी कि पादप जगत और जंतु जगत के बारे में ज्ञाता किसे कहा जाता है, तो वो अरस्तु को कहा जाता है दोस्तों। पादप जगत तथा जंतु जगत के जो है कि क्या बोलते हैं उसको, ज्ञाता यानी कि पिता किसे कहा जाता है, तो वो अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरस्तु को। अरस्तु, अब देखिए अरस्तु ने क्या किया, अरस्तु ने किया कि जीव विज्ञान का जनक भी इसी को कहा जाता है, और अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। इसका खास बात यह है, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जंतु विज्ञान का जो है कि जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है, और जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को। देखिए आज का क्लास जो हमारा दोस्तों था वो इंट्रोडक्शन क्लास था। इसमें हमने खास चीजों को नहीं पढ़ा, हमने बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन किया कि इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये कब खोजा गया था, सर्वप्रथम सबसे पहले उपयोग बायोलॉजी शब्द का किसने किया था, कब किया था, इन सारी चीजों पर हमने आज जो है कि विचार प्रकट किया। बायो मतलब क्या होता है, बायो मतलब होता है जीवन, लॉजिस मतलब क्या होता है, लॉजिस मतलब होता है अध्ययन, जीवन के अध्ययन को ही बायोलॉजी कहा जाता है, यानी कि जीवधारियों के वर्गीकरण को ही बायोलॉजी कहा जाता है। तो इन सारी चीजों को, इन सारे पॉइंट्स को हमने आज क्लियर किए। और आज का क्लास दोस्तों वो इंट्रोडक्शन क्लास है,
कल से आपको हम लोग पढ़ाएंगे जीवों का वर्गीकरण, कितने प्रकार के, कितने जगत में जीवों को बांटा गया है, जो कि इन सारी चीजों को छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में पढ़ते जाएंगे प्लेलिस्ट के माध्यम से। आपका सीरियल वाइज क्लास होता जाएगा। आप मान लीजिए कहीं क्लास आपका छूट भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पीछे जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से क्लास को करेंगे और धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से आप जो है कि पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो क्या होगा, चीजें आपको प्रॉपर रूप से समझ में आएगी। क्या होगी दोस्तों, चीजें आपको प्रॉपर रूप से जब समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट बन गया, कॉन्सेप्ट बन गया तो आपके जो कि माइंड में वो चीजें सेट हो गई तो वो आप कभी भूल नहीं सकते, ठीक है ना। इसीलिए आप चीजों को धीरे धीरे कहीं ना पढ़े, लेकिन जो कि सीरियल वाइज पढ़े, एक एक शब्दों को पढ़ेंगे ना, तो क्या होगा कि दिमाग में वो चीज सेट हो जाएगी। इसीलिए आप लोग मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे। आज का क्लास दोस्तों इंट्रोडक्शन का क्लास था। कल से आप लोग को रेगुलर वी में वीडियो मिलेगा बायोलॉजी का क्लास लगभग 30-40 क्लास हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग फिजिक्स की क्लास करेंगे, फिजिक्स का भी जो है कि 30-40 क्लास में खत्म कर देंगे, और जो कि केमिस्ट्री का भी 30-40 क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे। तो जो है कि कुल मिलाकर बात यह है कि हम सारे पढ़ लेंगे। और वैसे छात्र जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, बैंक, रेलवे इत्यादि जितने भी एग्जाम्स हैं, उस जिसमें भी जीके जीएस पूछे जाते हैं, उन सारे चीजों को हम लोग जो कि कवर करते हुए चलेंगे जनरल स्टडी के रूप में। इसीलिए हम लोग पढ़े जनरल स्टडी के रूप में, इन सारी चीजों को हम लोग करते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं आपको जो कि अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे ही बढ़ते रहिए, ठीक है।